हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सीपीके मैथ्स पर। आज हम लोग देखने वाले हैं 5 ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 क्वेश्चन जो है सदिश से है और चैप्टर वाइज टोटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट में आपको आई कार्ड पर दे दूंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो मिल जाएगा उसका लिंक भी। सारे वीडियोस चैप्टर वाइज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वो ज़रूर देखिएगा यदि आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा है 5 क्वेश्चन जो हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये गेस क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 99% गारंटी है मेरी कि क्वेश्चन आएगा ही। 5 का 5 आएगा, हो सकता है एक कम हो जाए 4 आ जाए, लेकिन आएगा फिक्स, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन कहा कि OA तथा OB है तो OA का मान दिया, OB का मान दिया, कहा कि AB वेक्टर का मान निकाले। ठीक है, तो यहाँ जब हम लोग सॉल्यूशन तैयार करेंगे, तो सॉल्यूशन में हमें क्या दिख रहा है कि OA है, OB है, क्या निकालना है, AB वेक्टर। तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, चूंकि हमारे पास OA वेक्टर कितना है, हमारे पास OA वेक्टर है 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। हमारे पास OA वेक्टर क्या है, OA वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। ओके, OB वेक्टर क्या है हमारा, तथा लिखेंगे OB वेक्टर OB वेक्टर क्या है हमारा 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 5k कैप। ये हमारा OB वेक्टर है। आपको क्या निकालने हैं, तो AB वेक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं, चूंकि AB वेक्टर निकालने, बहुत आसान, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन। आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका एग्ज़ाम में जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स हम दिलाने के चांसेस रखते हैं, गारंटी रखते हैं, क्योंकि आप अच्छे से पढ़िए, रेगुलर क्लास पढ़िए। अब यहाँ पर है OA वेक्टर इतना, OB वेक्टर इतना, AB वेक्टर का मान ज्ञात करना है। तो AB वेक्टर आप कैसे निकालोगे, ध्यान दीजिएगा। AB वेक्टर वो कैसे निकलेगा, तो AB वेक्टर निकालने के लिए बाद वाला कौन है, B है। तो बाद वाला सदिश में से पहले वाले सदिश को घटा देते हैं, B में से A को घटा देंगे। तो OA OB, B यहाँ है, A यहाँ है, तो B में से किसको घटाएंगे, A को। तो कैसे घटाओगे आप, जरा देखो आप कैसे घटाओगे। तो अंक 3 में से 2 घटाइए, 3 माइनस 2i कैप। अंक 3 में से 2 घटाइए, 3 में से क्या घटाइएगा 2, प्लस 6 में से 5 घटाइए, 6 माइनस 5j कैप। ओके, प्लस 5 में से माइनस 2 घटाइए, 5 माइनस 2k कैप। अब इसको थोड़ा सा एक लाइन में सॉल्यूशन कर लीजिए तो देखिए तो क्या होने वाला है। इसलिए AB वेक्टर आपके पास क्या आएगा, AB वेक्टर 3 में से 2 घटेगा, क्या होगा, 3 में से 2 घटेगा 1 होगा। एक i कैप आप लिख सकते हैं, दैट मीन्स i कैप, प्लस 6 में से 5 घटाइएगा, कितना होगा, 6 में से 5 घटाइएगा 1 होगा, 1j कैप। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 2 कितना 7 हो जाएगा, तो प्लस 7k कैप। यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। 2 3 4 5 को देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिएगा जरूर, ताकि आगे आने वाला जो आपके एग्जाम में 2-3 महीना में वो अच्छे से क्लियर हो जाए, सबकी हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो सेकेंड क्या मिलेगा, सेकेंड कह रहा है यदि A वेक्टर बराबर इतना तथा B वेक्टर बराबर इतना, तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, A वेक्टर डॉट B वेक्टर। कैसे ज्ञात करेंगे, सॉल्यूशन नंबर हम 2 का कर रहे हैं। क्या निकालने, A वेक्टर डॉट B वेक्टर। हम लोग A वेक्टर डॉट B वेक्टर लिखते हैं यहाँ पर, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर A वेक्टर का मान कितना है मेरे भाई, मेरे बंधु, A वेक्टर का मान कितना है। तो देखो क्वेश्चन में A वेक्टर का मान ij3k कैप, i कैप वेक्टर के फॉर्म में दिया है, वेक्टर आप लिख लो i वेक्टर प्लस j वेक्टर और प्लस 3k वेक्टर। ठीक है, कैप नहीं वेक्टर। अब देखिए डॉट है, यहाँ दे देंगे डॉट, कोई दिक्कत। ए वेक्टर का मान लिख लेंगे, क्वेश्चन से ए वेक्टर का मान दिया रहेगा। बी वेक्टर का अब मान लिख लेंगे, तो बी वेक्टर का मान कितना है
तो 2i कैप प्लस 3j वेक्टर, यार कैप नहीं, वेक्टर लिखा है तो हम लोग वेक्टर लिखेंगे, कैप लिखा रहता है तो हम लोग कैप लिखते हैं, -5k वेक्टर। समझिएगा, ये मान किसका है तो a वेक्टर का है, ये मान किसका है तो b वेक्टर का है, मिला लो, प्लस i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, i वेक्टर प्लस j का वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, 2i वेक्टर 3j माइनस 5k वेक्टर। हाँ ठीक है। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, देखिए एक डॉट प्रोडक्ट पूछता है, एक आपसे क्रॉस प्रोडक्ट पूछेगा। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट भी दे दिए, उस पर भी क्वेश्चन दे दिए, और हमारा डॉट प्रोडक्ट है उस पर भी क्वेश्चन दे दिए हैं। तो जब हमारा का डॉट प्रोडक्ट पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंक को इसके अंक से गुणा किया जाता है। तो i के आगे कुछ नहीं है, कोई भी अंक नहीं है। जिस तरीके से i के आगे यहाँ 2 है ना, क्या यहाँ i के आगे कुछ है नहीं है, तो 1 समझो, और इस 2 में 1 से गुणा करोगे तो क्या होगा 2 होगा, केवल अंक से गुणा करो। j के सामने भी कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ j के सामने 3 है, 3 में 1 से गुणा कीजिए, ऐसे लिख दीजिए 1 इसका और गुना 2 इसका, प्लस 1 इसका 3 इसका, प्लस 3 इसका माइनस 5 इसका। क्लियर, डॉट प्रोडक्ट है, ऐसे ही निकाली जाती है, बड़ी आसान है वो, बहुत ज़्यादा। 2 एकम कितना 2 प्लस 3 एकम कितना 3, 5 3 कितना हो जाएगा 15। क्लियर, आगे जब आओगे तो 3 2 कितना होता है 5 माइनस 15 बराबर -10। यही तो डॉट प्रोडक्ट का है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, बार बार पूछता है, और ऐसे क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी नए नए वीडियो अपलोड करें हम आपके पास जल्द और तुरंत सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे, और आपका कमेंट मेरे पास आए, उस कमेंट का सबसे फर्स्ट कमेंट का रिप्लाई भी हम देंगे, पिन अप भी कर देंगे, आपके कमेंट पर सबसे ऊपर रहेगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 3 को स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए आप, तब तक क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 में क्या है, 2 में क्या था डॉट प्रोडक्ट, 3 में क्या है क्रॉस प्रोडक्ट। ये भी बिल्कुल आसान, बहुत ही आसान, नॉर्मल। तो यहां हम देख रहे हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने तो यहां लिखेंगे, चूंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखेंगे बराबर क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा कैसे निकलता है, क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है सारणी के सहायता से। किसकी सहायता से, तो सारणिक की सहायता से। यहाँ सारणिक देंगे, पहला पंक्ति जो होता है आई कैप जे कैप और के कैप का होता है। पहला पंक्ति किसका होता है, आई कैप जे कैप और के कैप। क्या निकाल रहे हैं अभी, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो सारणिक के सहायता से। ये क्या है हमारा, तो सारणिक है। ये क्या है हमारा, सारणिक है। सारणिक पढ़े हो ना, ये हमारा सारणिक है। इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं बिहार बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन जितने भी हैं, सारे के सारे क्वेश्चनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्लेलिस्ट जो है वो सारे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देखो, झट से जाइए वहाँ पर टोटली प्लेलिस्ट को देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जितने वीडियोस हैं सबको देख लीजिए। अब देखिए दूसरा पंक्ति किसका होता है, तो ए का होता है। तीसरा पंक्ति किसका होता है, बी का। तो ए वेक्टर का, ए वेक्टर हम कौन सा क्वेश्चन नंबर बना रहे हैं, तीसरा बना रहे हैं। तो ए वेक्टर क्या है, 2 -3 5। इसके अंक को लिखते हैं, 2 -3 -5, 2 -3 और -5। तीसरा पंक्ति किसका होता है, बी का, -7 6 और 8, -7 6 और 8, -7 6 और 8। पहले ए है तो दूसरा पंक्ति ए का होगा, बाद में बी है तो तीसरा पंक्ति बी का होगा, और प्रथम वाला पंक्ति होगा उसमें आई जे के होते हैं। अब क्या किए जाते हैं, तो अब किए जाते हैं प्रसारित। अब क्या किया जाता है, प्रसारित। हम पहले पंक्ति को लेंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद सीधे हम लिखेंगे प्लस आई कैप, प्रसारित। इसको बोलते हैं प्रसारित। क्या बोलते हैं, प्रसारित। प्रसारित करते हैं हम लोग। तो प्रसारित करने के लिए क्या करते हैं, तो प्रसारित करने के लिए मेरे भाई कुछ नहीं करने हैं, नॉर्मल से ऊपर जो है वो सब नोट कर लो। पहले क्या है, प्लस आई, यहाँ पर लिखेंगे प्लस आई, क्लियर। उसके बाद लिखेंगे हम लोग
प्लस आई के स्तंभ प्लस आई के पंक्ति को ढक देंगे, प्लस आई के स्तंभ प्लस आई के पंक्ति को ढक देंगे, तो क्या बचेगा जब ढक दोगे, इग्नोर करोगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, ये 4 बच रहे हैं, तो तिरछा तिरछी गुणा करके घटाया जाता है। तो -3 में 8 से गुणा करोगे और 3 का कितना हो जाएगा 24, घटाओ 6 में 5 से गुणा करोगे 6 5 30 होता है -30, ठीक है, और 3 का 24 -24, 6 5 30 -30 घटाव होता है। फिर आगे जब आएंगे इसको हम मिटा देते हैं, अब लिखेंगे -j लिखेंगे, फिर देखते हैं उसके स्तंभ और उसके पंक्ति को ढक कर क्या होता है। इसके स्तंभ इसके पंक्ति को ढकेंगे तो देखिए 8 दूना का 16 -7 5 35 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +35, ये तो घटाया जाता है। उसके बाद प्लस के लिखेंगे, फिर तिरछा तिरछी गुणा करो, इसको ढककर प्लस के वाला का स्तंभ प्लस के वाले को पंक्ति, 6 दूना का कितना होता है 12 -6 दूना का 12, 17 का कितना होता है 17 का कितना होता है 21, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? कमेंट सेक्शन जरूर बताओ समझ में आया कि नहीं। आपसे 5 सेकंड का समय लेते हैं कमेंट करने के लिए, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में जाकर के कि समझ में आया अथवा नहीं। टिक 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 टिक, लगता है समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छी बात। अब यहाँ पर आपको कुछ ना करना है, ये तो आई है, आई कैप दे दूँ, और माइनस माइनस प्लस 30 में से 24 घटेगा 6 -j, 35 में से 16 घटेगा कितना होगा 19, -19 होगा क्योंकि माइनस में है 35, 16 में से 35 घटा -19, प्लस के कैप 21, 12 में से 21 घटेगा, बता दो जल्दी, 12 में से 21 घटेगा तो हमारा कितना होगा 9, कितना होगा 9, -9 होगा। अब यहाँ से तो हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, 6i कैप -5 माइनस प्लस 19j कैप -9 के कैप। आई होप आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट भी आ गया होगा। तो डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में कभी भूलिएगा नहीं आप, बहुत आसान है। अगला चलते हैं 4 और 5 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये 4 क्या कह रहा है? 4 बहुत ही आसान है। 4 कह रहा है कि इसका मापांक ज्ञात करो। मापांक आपको हमेशा पूछेगा, या तो इसे हिंदी में पूछ देगा या तो ऐसे कह देगा जैसे मापांक हमको किनका निकालना है, -i कैप, i वेक्टर दिया, वेक्टर आप भी दे दो, -i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। अगर वेक्टर देगा तो वेक्टर दीजिएगा, अगर कैप देगा तो क्या दीजिएगा, क्या कैप, ठीक है। अब देखो +2 और +3 के कैप, मेरे बाबू कहेगा मॉड लगा देगा, तो इसका मॉड का मतलब भी मापांक होता है। परिमाण पूछ दे उसका मतलब भी मापांक होता है। सब आसान तो है। मापांक कैसे निकालते हैं, √, मापांक का फॉर्मूला होता है x² + y² + z², अंडर में। तो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो -1², +2 की वैल्यू 2², y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू क्या है 3, तो 3² आप हल कीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 13, √14 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आओगे जब आंसर शीट याद करो, आंसर शीट आप जब तैयार करोगे क्वेश्चन नंबर 5 का, तो बिंदु दे रखी है, क्या दे रखी है, बिंदु 1, 0, 2। पूछ क्या रही है, स्थिति सदिश। हालांकि लड़की नहीं है फिर भी रही है, लगा रहे हैं हम, स्थिति सदिश पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, स्थिति सदिश पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, स्थिति सदिश इतना आसान है, इतना आसान है, इतना बार पूछा है
इतना बार पूछा है कि क्या ही कहें हम आपसे। स्थिति सदिश में क्या किया जाता है कि जो हमारा बिंदु दिया है, पहला वाला बिंदु के साथ आई ऐड कर लो, दूसरा वाला बिंदु के साथ जे ऐड कर लो, तीसरा वाला बिंदु के साथ जो हमारा 2 है, ये हमारा नियामक है, इसको नियामक के नाम से जानेंगे, उसके साथ के कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप, आई खत्म प्लस 2 के कैप, यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए धीरे धीरे हर रोज अब रेगुलर क्लास चलेंगे, ऑनलाइन भी, और ये भी चलेगा, इंपॉर्टेंट क्लास का भी क्लास चलेगा, मॉडल सेट का भी चलेगा। इतने सारे बहुत सारे विस्तृत ढंग से आपका तैयारी कराने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जो लोग नहीं किए हैं, बाकी लोग लाइक कर लीजिए। जल्दी से मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।